गुरुकुल परंपराएं नष्ट हुई। 15-15, 16-16 साल के बच्चों के चेहरे देख लो, कोयले समान हो गए। मूसलाधार बारिश हो रही है और ऊपर की तरफ देख करके 3 बार मंत्र बोले, आपके ऊपर एक बूंद नहीं पड़ेगी। हमारे बच्चों से वेद जितना दूर हो रहा है, आप विश्वास मानिए हृदयाघात भी उतना हो रहा है और अपमृत्यु भी उतनी हो रही है। जैसे ही डमरू बजाया उसमें से 14 सूत्र निकले, उन 14 सूत्रों से आज 24 भाषाएं निकल आई। आई उड़ रील रिक है ए ओंग आई औच है वरट लण यम गण नम जबय घट दस जब गड़ दस खप चटत चटतव कपय ससर हल। और जिस दिन ये लग जाए कि अब खत्म सब कुछ, 2 मंत्र सुन लेना, जीवन पुनः प्रारंभ हो जाएगा। तो मैं भारतीय हूँ और मेरी पहचान मेरी भाषा है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वेद का पालन कौन नहीं कर रहा है। वेदों की इंपॉर्टेंस बताओ। कि जिसने वेद को सुनना ही सीख लिया, समझना तो दूर की बात रही, केवल सुनना चालू कर दिया, उसकी निर्णयात्मक शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी ना कि उसे चौराहे पर जाकर के ये सोचना नहीं पड़ेगा मैं उत्तर जाऊं या दक्षिण। प्रत्येक व्यक्ति जो बोलता है वो वेद के ही माध्यम से बोलता है। पहले मंत्रों से सब कुछ होता था। त्राहिमाम करके बता रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? प्रभु हमारे पास कुछ है ही नहीं, वेद नाभि में बसता है। जीवन अगर जो जीना है तो इससे जीना है, अन्यथा नहीं जीना है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है तुषार कौशिक और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है डिजिटल जॉकी के एक और पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट थोड़ा सा सनातन धर्म, सनातन सभ्यता, वेदों, मंत्रों और गुरुकुल परंपरा पर रहेगा। अगर इसमें से किसी भी विषय पर आप समझना चाहते हैं, चीजों को डिटेल में जानना चाहते हैं और जरा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो ये पॉडकास्ट आप पूरा देखना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान भी खतराए जान होता है। इसलिए आधा अधूरा ज्ञान नहीं लेना है, पूरा पॉडकास्ट देखना है। और आज के पॉडकास्ट में इस विषय को और डिटेल में समझने के लिए, गहराई से समझने के लिए मेरे साथ हैं आचार्य पवन दत्त जी, जिनसे मैं बहुत सारी डिटेल में चीजें समझूंगा। सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में, आपने समय निकाला हमारे पॉडकास्ट के लिए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कई विषय ऐसे थे, कई बार मेरे दिमाग में अटक जाते हैं बातचीत करते करते, तो एक ऐसा ही विषय था वेदों को लेकर। तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर बात की जाए, और आप जब मिले तो मुझे लगा कि आपसे बेहतर कोई और व्यक्ति हो नहीं सकता शायद इस पर बात करने के लिए, तो मैं आज आपसे इस पर बात करूंगा। मुझे सबसे पहले आप वेदों की इंपॉर्टेंस बताओ। मुझे ये बताओ कि वेद कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं, कि वेद हमारे ज़िंदगी में होने चाहिए, जो कि आजकल है नहीं। कोई ना वेदों को, हम सिर्फ बचपन से लेकर आज तक यही पढ़ते हैं कि हमारे 4 वेद हैं और चारों वेदों के नाम ये, लेकिन उन चारों वेदों में लिखा क्या है, उसको क्यों बनाया गया, क्यों ऋषि मुनियों ने उसमें सारी चीज़ें लिखी, ये हम ना कभी पढ़ते हैं, ना ही हमें पढ़ाना कोई चाहता है। तो वेद कितनी इंपॉर्टेंस रखते हैं और कितना किसी को पढ़ना चाहिए? वेदो सिजे नतवंदे बब्बे देवो, ये जो वेद हैं, प्राचीनतम सभ्यता वेदों की सबने पढ़ी। और खासकर मुझे पता है कि जो इतिहासकार लोग हैं, जो इतिहास जानते हैं, वो वैदिक काल की बात भी करते हैं। बिल्कुल। लेकिन वैदिक काल होना और वेद मंत्र होना ये अलग विषय है, दोनों भिन्न हैं। हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों को जानते हैं जी। ये 4 हैं क्या? 4 प्रहर, सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि। अच्छा, 4 प्रहर हो गए, 4 वेद हो गए। रात के भी 4 प्रहर, शाम, रात, आधी रात, भोर, सुबह, 4 प्रहर। अब हम इनसे आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन की कला ही वेद है। अच्छा, हमारे अंदर कितने नाड़ी तंत्र हैं? वैज्ञानिक लोग या डॉक्टर लोग सबको पता है कि कितनी नाड़ियां हैं। हाँ। लेकिन मुख्य रूप से कितनी है? इडा, पिंगला और सुषुम्ना। हाँ, 3 नाड़ियों की बात होती है। और एक है गला, वो भी नाड़ी है। अच्छा, ये जो तालु है ये भी तो नाड़ी है, जिससे हमारी आवाज निकलती है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं बोलता है, क्योंकि सब बोलते रहते हैं कचर कचर कचर, सब बोलते रहते हैं। ये भी एक नाड़ी है। तो इडा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी हो गई ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर एक संगीत में हमारे प्रत्येक व्यक्ति जो बोलता है वो वेद के ही माध्यम से बोलता है। वेद नहीं तो छंद नहीं, और छंद है तो वेद है। और हम जो आज बोल रहे हैं, हमारी सब लोगों ने माना है ना कि अंतरिक्ष में हमारी आवाज रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, ये माना जाता है, साइंटिफिकली भी माना है। आज भी अगर जो सही तरीके से वैज्ञानिकों से मिलेंगे तो वो कहते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण ने बोला है वो गीता रिकॉर्ड है आज, उसके अंश कहीं ना कहीं सुनी जा सकती है। लेकिन मैं उस पर एक और बात जोड़ता हूं कि हम जो बोलते हैं वही तो छंद में है। प्रकृति पुरुषात्मकम जगत, वेदों ने कहा कि जो प्रकृति में पैदा हुआ है वो बगैर छंद के जी नहीं सकता,
ये नाड़ी तंत्र है। डॉक्टर और वैद्य लोग जब हमारी नाड़ी पर उंगली लगाते हैं जी। तो उन्हें कुछ छंदों के द्वारा तो पता चलता है कि इसके बुखार है या नहीं है। वो गति और जो महसूस करते हैं उससे अंदाजा लगाते हैं। वही वेद है। बिल्कुल। वेद हमारे अंदर छंद है। गायत्री त्रिष्टुप जगतिया नुष्टुप पंक्तिया सहा बृहत तृष्णिहा काकुप सूची भी सम्यंतुत्वा। जिस प्रकार से गाय हरा चारा खाती है, जी। भूसा खाती है जी। और उसके बाद देती क्या है? दूध। ओके। जिससे बच्चा पीता है, उसका मस्तिष्क इतना तीव्र हो जाता है कि वो पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का पालन पोषण करता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है। बिल्कुल, छोटे से समय का दूध खाती घास है, देती दूध है। इसी प्रकार से बोलते हम मंत्र हैं। हाँ। वेद मंत्र। हाँ। निकलता उसमें से तत्व है। हाँ। तत्व मतलब? तत्व मतलब हमारे अंदर की जो लालसा है। जब हम वेद मंत्र को सुनते हैं, अभी एक बहुत छोटी सी बात है, KWC है। KWC एक सोसाइटी है, उसमें हम गए थे तो उसमें लगभग अधिकारी लोग थे। ठीक है। IAS PCS सभी लोग छोटे छोटे मतलब जो नए नए लगे हैं वो मुझे मानते हैं। तो उन्होंने एक बात कहा कि आज तक हमने सब कुछ कर लिया है। बड़ी गाड़ी की चाहत थी वो भी ले ली, विदेश घूमने की चाहत थी वो भी घूम लिए, बड़ा घर लेना था वो भी ले लिया, अब हम क्या करें? हमारे जीवन का उद्देश्य खत्म हो रहा है। तो मैंने कहा सुनो, मेरे साथ में जो 4 ब्राह्मण रहते हैं, मैंने उनसे कहा कि सब लोग बैठो आंख बंद करके, ये कुछ बोलेंगे उसे सुनना है। उन्होंने सस्वर वेद पाठ चालू किया। कुक्कुटो सीमा धुजिवा एकामूर जमा वादतुवाया बायगुंग संघातगुंग संघातंजेक मब्बा रेखा वृद्धा मास प्रातुवा बारेखा वृद्धम वेत्तु पारा पूतगुंग रक्षा। अभी आपने ये बोला है क्या? मैं भी नहीं समझ पाया। हाँ, मैं अभी बताऊंगा। ये मंत्र बोल रहे हैं, उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने जब आंख खोली 25 मिनट बाद तो कहते हैं कि जीवन अगर जो जीना है तो इससे जीना है, अन्यथा नहीं जीना है। मैं ये दिखाना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं, जो समझ में नहीं आ रहा है जी, वो आपके हृदय में उतरता है और आपको संतुष्ट करता है। वाह। जीवन में जो समझ में ना आए, जो रास्ते समझ में नहीं आते हैं, आप उन रास्तों पर जाइए, जंगलों में घूमिए। जो रास्ते समझ में नहीं आएंगे वो आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। जो रास्ते मुश्किल हैं जो वही मंजिल तक पहुंचाते हैं। बाकी चौराहे तो घुमाते रहते हैं। जितने रास्ते जानकार होंगे, रिश्तेदारों को यही तो बताया जा सकता है कि भैया इस रास्ते पर ये लोकेशन आ जाओ। लेकिन जिस दिन लोकेशन नहीं होगी, जिस दिन हमारे पास ये यंत्र नहीं होंगे, सोचने वाली बात, हमारे पुरखों के पास यंत्र नहीं होते थे, लेकिन क्या वो अपनी रिश्तेदारियों में नहीं जाते थे? क्या वो विदेश नहीं जाते थे? बिल्कुल सही बात। सब आज भी आगे भी जाएंगे। जिस दिन ये यंत्र फेल होंगे, जिस दिन नेटवर्क फेल होगा, क्या उस दिन जीवन नहीं होगा? उस दिन भी जीवन होगा। और उन्हीं से जीवन होगा जो वेदों के भाग से चलता है। वेदों, हम वेद पाठी हैं, हम वेद पाठी हैं। और हम अगर जो 10 मंत्र बोलते हैं तो हम 100 ग्राम घी पचा लेंगे। हमारे शरीर की क्षमता बढ़ती, हम शरीर की मंत्र से क्षमता बढ़ती। हम अग्नि प्रकट कर देंगे मंत्रों से। श्री शुक्ल यजुर्वेद माध्यांदिनी शाखा का 3रा अध्याय ऐसा अध्याय है जिससे हम लकड़ी घिस करके मंत्र से अग्नि प्रकट कर देते हैं। मैंने कई वीडियोस देखी भी हैं हाँ, जिसमें ऐसा होता है। हम करते हैं। और अभी प्रयागराज ये कोई वैज्ञानिक कारण है कि लकड़ी से लकड़ी घिसी और वहां पर नहीं, केवल तत्व आ गए, या फिर मंत्र शक्ति? केवल मंत्र शक्ति। अच्छा। और मंत्र से वो भी छोड़िए, ये सभी लोग करते हैं। मैं एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं कि अगर जो किसी को देखना हो कि वैदिक मंत्रों पर हमें विश्वास कैसे करना है, तो मैं उनको 3 ग्रहण के अंतराल में साधना कराऊंगा। अच्छा। 3 ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण या जो भी हो, 3 ग्रहण के अंदर उनसे कहूंगा कि नाभि पर्यंत जल में खड़े हो जाओ। एक मंत्र है सामुद्रं गच्छ स्वाहा, अंतरिक्षं गच्छ स्वाहा, देव गच्छ स्वाहा। ये मंत्र है लगभग 4 लाइन का, और इसका आपको पाठ करना जब तक ग्रहण काल रहे। और 3 ग्रहण काल के बाद में मूसलाधार बारिश हो रही हो और आप इस तरीके से खड़े हो जाएं और ऊपर की तरफ देख करके 3 बार मंत्र बोलें, आपके ऊपर एक बूंद नहीं पड़ेगी। अच्छा। ये प्रैक्टिकल। और दूसरा एक मंत्र है स्वात्राहा पीता भवतजु यमापो अस्माकमंत उदरे सुसेवाहा। ये मंत्र है पूरा माध्यांदिनी शाखा का 4th अध्याय का 12वां मंत्र है। अच्छा। और इस मंत्र में इतनी कला है कि आपके बुखार हो, आपके पेट में दर्द हो, आपके दाढ़ में दर्द हो, आप नेत्रों से परिवर्तन कर दीजिए। 5-5% सबको बांट दो। अच्छा, मतलब मंत्र में इतनी शक्ति होती है मैं प्रैक्टिकल कर सकता हूं। किसी के दर्द को खत्म किया जा सकता है। किसी के पेट में दर्द हो तो मैं बांट दूंगा 3 लोगों में। अच्छा जी। विभाजन कर दूंगा इस मंत्र में। मैं नहीं कर सकता हूं, मैंने इस मंत्र की साधना की और मैंने साधना की, उस मंत्र का पावर है ये। नहीं, ये मंत्र में शक्ति है कि मैंने
जैसे आपने मुझे बताया, मैंने इसका इस्तेमाल किया, मैं भी कर सकता हूँ, या ये मंत्र को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, साधना पड़ेगा और तब मैं कर सकता हूँ? नहीं, साधना पड़ेगा उसको, उसको उसमें जीना पड़ेगा एक बार, उससे संधि करनी पड़ेगी, उससे हमें मिलना होगा, वो हमारे अंदर आए, हम उसके अंदर जाए, तभी तो परिणित कर पाएंगे हम। अच्छा। हाँ, तो बहुत जरूरी है। कुछ लोग बहुत कार्य भी करते हैं कि कोई पुष्प से अग्नि प्रकट करता है, हाँ, कोई कैसे भी अग्नि प्रकट करता है, कोई ऐसे भी। लोगों को ज्यादातर लगता है कि हाथ की सफाई है, लेकिन ऐसा नहीं है, हाथ की सफाई नहीं। ये जीवन बहुत उत्तम जीवन है, और जिस दिन जीवन जीने की सारी अभिलाषाएं समाप्त हो जाए, जिस दिन जीवन जीने के बारे में सोचना बंद हो जाए, और जिस दिन ये लग जाए कि अब खत्म सब कुछ, विश्वास मानिए 2 मंत्र सुन लेना, जीवन पुनः प्रारंभ हो जाएगा। कौन से 2 मंत्र हैं ये? कोई भी मंत्र, वेद के कोई भी मंत्र, ओके। एक भी चांटिंग सुन लेना कि वैदिक चांटिंग ये मंत्र बोल रहे हैं, गणानान्त्वा गणपति हवामहे, कोई भी मंत्र सुन लेना, जीने की चाहत दोबारा से क्या बात है। प्रारंभ हो जाएगी। समझ में नहीं आएगा, समझ में किसके आता है? क्योंकि वेद समझने में आता ही नहीं है। वेद नाभि में बसता है, वेद मस्तिष्क का विषय नहीं है, वेद हृदय का विषय नहीं है। मस्तिष्क में तो इतिहास आता है, पुराणे आती हैं, कथाएं आती हैं, हृदय में प्रेमी लोग आते हैं, प्रेम आता है, भक्ति आती है। वेद की जगह तो नाभि में है। आजकल लोग इतना मेहनत करते ही नहीं कि नाभि तक जाएं, आज भूल गए। वेद समझना, वेद पढ़ना और वेद बोलना, मैं ये कहता हूं कि जिसने इस जीवन में वेद का एक भी मंत्र शुद्ध बोल दिया, उसकी वाणी पवित्र हो जाती है। अच्छा। वो ब्रह्मा को और चित्रगुप्त को कभी ये नहीं, चित्रगुप्त उससे कभी ये नहीं कह पाएंगे कि तूने मनुष्य होकर के कुछ किया नहीं, तूने सब कुछ कर लिया, क्योंकि तेरी जीभ पलट गई। क्योंकि अगर जो चारों दिशाओं में जीभ पलटती है, बहुत छोटा सा एक सूत्र है, मैं उसको बोलना चाहूंगा। आई उड़ रील रिक है ए ओंग आई औच है वरट लण यम गण नम जबय घट दस जब गड़ दस खप चटत चटतव कपय ससर हल, सूत्र है। ये है क्या? भगवान शंकर ने वेद सुना जी, और वेद सुन, उनको वेद बहुत प्रिय है। वेद पाठी भवेत रुद्रा, जो गुरुकुल में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं ना, जब वो वेद पाठ करते हैं तो भगवान शंकर आते हैं वहां पर। अच्छा। तो भगवान शंकर ने नृत्य किया है और उसमें डमरू बजाया, तो 14 सूत्र निकले। उससे पहले कोई भाषा ही नहीं होती थी संस्कृत के अतिरिक्त। ओके। कोई भाषा नहीं होती थी। जैसे ही डमरू बजाया, उसमें से 14 सूत्र निकले। उन 14 सूत्रों से आज 24 भाषाएं निकल आई। ओके। भाषाओं का जो मूल है, जो जड़ है, वो वेद 14 सूत्र है, सूत्र है, और वो वेद से निकले। ओके। और वो डमरू की आवाज से निकले। आज भी जब हम डमरू बजाते हैं कुछ ऐसी ही आवाजें निकलती हैं, तो वो ये 14 स्वर उसमें है। यही है। ओके। और विश्वास मानिए आप, जो 14 सूत्रों को बोलना सीख गया, जी, मैं प्रैक्टिकल बताता हूँ, वो पंचम स्वर में गाना और बोलना सीख जाएगा। जो 14 सूत्र नहीं बोल पाएगा, वो तीसरे स्वर से पूरे जीवन में ऊपर नहीं बोल सकता, क्योंकि उसकी नाभि में दम नहीं होगी। सबसे पहले वेद बोलने के लिए और वेद को अंदर रखने के लिए नाभि में दम चाहिए। आज मैं इस बात को समझा। मैंने थोड़े संगीत सीखा था, सिंगिंग सीखी थी, तब मुझसे ये कहा जाता था कि पेट से आवाज निकालो, पेट से स्वर को साधो। तो वो शायद पेट से स्वर को साधने की बात वही थी जो आज आप मुझे बता रहे हैं। जी, ये वेद है। तभी वो स्वर आएगा आपके अंदर। तभी वो स्वर आएगा और तभी आप बोल सकते हैं। मैं और एक वेद पाठी को मैं और लूंगा, अगर जो प्रैक्टिकल कभी देखना होगा तो। और आप कांच का जग रख दीजिए, ओके। और हम 2 लोग बोल रहे होंगे और बीच में कांच का जग या गिलास होगा। वो जब हम अपनी स्वर में आएंगे, जब हम सप्तम स्वर में बोलना चालू करेंगे, वो फट जाएगा। अच्छा। वो कांच का भरा हुआ गिलास हो अथवा जग हो, फट जाएगा। अच्छा, हमने सुना था ये बैजू बावरा, तानसेन, ये जब संगीत करते थे तो अगर उन्होंने कोई ऐसा मेघ से जुड़ा हुआ, बरसात से जुड़ा हुआ कोई राग गाया तो बारिश होने लगती थी। अग्नि से जुड़ा गाया तो दीपक जल जाता था। हाँ बिल्कुल, ये वेद की ही ऋचाएं। ये ऋचाएं हैं, इस स्वरों में इतनी शक्ति है, ऋचाएं में इतनी शक्ति है। हाँ, सब कहते हैं ना वेद की ऋचा क्या है। वेद की ऋचा क्या है? सायंकालीन बेला में सूर्य जब ढलता है जी, तो कभी कभी ऐसा नहीं लगता है कि सतह बनी हुई है। हाँ, सतह बनी, वही तो ऋचाएं हैं जो मन को केंद्रित कर दें। किसी का ध्यान नहीं लगता है, दिन रात उलझनों में पड़ा हुआ है, दिन रात उलझने उस पर भारी हैं। उसके कंधों पर राष्ट्र का हित का भार नहीं है, अनहित का भार पड़ा हुआ अपने जंजाल का। और मैं उससे कहता हूं कि कुछ ना करें, मात्र सोते और जागते। मेरा बोला हुआ, मैं इसलिए अपना बोलता हूं, मेरा क्या, कोई भी ब्राह्मण का शुद्ध बोला हुआ अध्याय सुन ले और सो जाए, सुबह उठ करके बताए कि कैसा लगा। एक अध्याय भले ही समझ में ना आए,
मैं गर्व के साथ कहता हूं कि जिसने वेद को सुनना ही सीख लिया, समझना तो दूर की बात रही, केवल सुनना चालू कर दिया, उसकी निर्णयात्मक शक्ति इतनी प्रबल हो जाएगी ना, इतनी प्रबल हो जाएगी कि उसे चौराहे पर जाकर के ये सोचना नहीं पड़ेगा मैं उत्तर जाऊं या दक्षिण। ओके, आपने अभी बीच में एक बात कही कि भाषाई शुद्धता जरूरी है। हाँ बिल्कुल। अगर किसी के भाव शुद्ध है और भाषाई शुद्धता नहीं है फिर भाव बनी नहीं पाएगा। अच्छा, जिसकी भाषा शुद्ध नहीं है उसका भाव नहीं बन सकता। क्यों? राष्ट्रादा राष्ट्रम में देहि विश्वाहा। उसका भाव कभी, जो बात बात पर संपुट लगा करके गालियां देता हो, उसका भाव कैसे शुद्ध हो सकता है? उसकी जिसकी जबान शुद्ध नहीं, जिस जबान पर पानी का कण जो पेट में जाता है जीना सिखाता है, जिसकी रोटी का टुकड़ा जबान पर जाता है जो अंदर भेजती है, उसकी वाणी से ही अगर जो गालियां निकल रही तो भाव कैसे शुद्ध हो सकता है? उसका भाव मैं मानता ही नहीं, वो भाव हो ही नहीं सकता। उसका भाव पता है कैसा होगा? समुद्र की लहरों की तरह, अभी है थोड़ी देर बाद डगमगा, ज्वार भाटा आता रहेगा, आता रहेगा, एक जगह टिक नहीं सकता। और आज सत्य मानिए, जितना वेद हम अपनी परंपरा से दूर कर रहे हैं जी, हमारे बच्चों से वेद जितना दूर हो रहा है, आप विश्वास मानिए हृदयाघात भी उतना हो रहा है और अपमृत्यु भी उतनी हो रही है। हम जड़ों से दूर जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं। 70 साल के व्यक्ति को आप रोज वेद सुनाइए, रोज वेद सुनाइए, वो जितना चलता होगा ना उससे ऊपर चलेगा। अच्छा, स्वार्थी दुनिया है, हर किसी को रुपया पैसा चाहिए, दौलत शोहरत चाहिए, हर किसी को कारोबार चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, ये सब चाहिए, निरोगी काया चाहिए। तो क्या वेदों के पाठ से ये सब मिलेगा? क्योंकि एक स्वार्थी आदमी तो यही चाहेगा, मोह माया में फंसा है ना, माया ही चाहिए उसे। तो क्या वेद सिर्फ ज्ञान देते हैं या ये मायावी जो चीजें हमें चाहिए, जो हित हमें साधने हैं, ये इसका भी रास्ता दिखाते हैं? ऋग्वेद का एक सूक्त है, उसमें है पद्मानने पद्म विपद्म पत्रे पद्म प्रिये पद्मदला यताक्षी विश्वप्रिये विष्णु मनोनुकूले त्वत्पात पद्मम मयसम निधत्स्व। कहा कि 40 दिन तक बेल तोड़ लो, बेल के पेड़ के पास जाओ, बेल तोड़ लो, सुखा लो, हवन कर लो घी में डाल करके, 40 दिन हवन कर लो, बेल घी में डुबा डुबा करके हवन कर लो इसी मंत्र से। श्री सूक्त, पुरुष सूक्त, लक्ष्मी सूक्त, किसी से भी, वेद के ही तो है सूक्त ये, हवन कर लो। 41वां दिन जब होगा जब तुम्हारी जितनी जेब है शरीर की सब भरी होंगी। ओके, प्रमाण है ये। और अगर जो मैं तो ये कहता हूँ, दूर छोड़िए, हम कौन सा बहुत पैदा हुए और बहुत राजाओं के यहाँ पैदा हुए थे। हम हमारे 5 मीटर की धोती पहनते हैं, 2.5 मीटर का 2.5 मीटर के कपड़े का कुर्ता है, 2.5 मीटर का दुपट्टा है, बाल बड़े हो गए, किसी के भी हो सकते हैं। हमने कोई ऐसा तो नहीं, हमारा ना दुकान है ना मकान है, कुछ नहीं है। हम तो मंत्रों के सहारे ही हमने देखा, हमने एक प्रैक्टिकल किया कि जीवन में सब कुछ कर्म करने से होगा या कर्मानुतीत करने। कर्मानुतीत का मतलब होता है कि हमें विश्वास है किस पे? जो सबका दाता है, जो सबका दाता है उस पर विश्वास था मुझे। मैंने एक दिन परमात्मा से कहा, मैंने कहा प्रभु मैं गरीब घर से जन्मा हूं, मैं उस घर से जन्मा हुआ हूं जहां पर छत टपकती थी और माता मेरी रात को कपड़े निचोड़ती थी बाहर, उस घर से जन्मा हुआ था। मैंने कहा कि कभी मुझे भी सुख मिलेगा। वेद जब पढ़ता था तो मेरे पूज्य गुरु जी वो बोलते, कहा कि वेद जो नित्य पाठ करता है वो कीर्ति मंडल स्थापित करता है। कीर्ति मंडल मतलब जिसे तुम नहीं जानते वो भी तुम्हें जानेगा, ऐसा कहते थे। मुझे विश्वास नहीं होता था, मैं सोचता था कि गुरु जी हैं, वेद पढ़ाते हैं, उनको सैलरी मिलती इसलिए करते हैं। तो मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा कि होगा कैसे? तो कहा कि रुद्री याद है तुमको? मैंने कहा हाँ याद है। तुम्हें ग्रह शांति भी याद है? मैंने कहा याद है। संहिता याद है? मैंने कहा हाँ याद है। तो कहा कि भगवान शंकर को जाकर के रुद्री सुनाओ। मैंने कहा कितने दिन? तो कहा 51 दिन। मैं उसी पर लग गया जाके 51 दिन तक। अब कहने की बात है, लोग मजाक समझेंगे, लेकिन मैं प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ। और कहने की बात है, महादेव और मेरी कोई दूरी नहीं थी। जब हमने बोलना चालू किया, नमः पार्जाय च वार्जाय च नमः प्रतरणाय च उत्तरणाय च नमस्तीर्थ्याय च कुल्याय च नमः सक्याय च फेन्या च नमः सिकत्याय च प्रवाहिजाय च नमः किगुंसिलाय च क्षणाय च नमः कप्रदिने। लगता था कि प्रभु जो है बाल रूप में बैठे हैं, कभी युवा रूप में बैठे हैं, कभी किस रूप में बैठे हैं। आभास कराते थे वो, इसलिए आभास कराते थे कि मेरा मन कहीं भटक ना जाए और मैं उस चीज को छोड़ ना दूं। अगर जो वो छूट गया, मेरा नियम छूट गया, मेरा कर्तव्य छूट गया, तो वो कैसे दे पाएंगे? बिल्कुल। जिसकी गाड़ी में पंचर हो गया वो कैसे सामान ले जा पाएगा? हमारे लिए तो ये गाड़ी है।
हमारी वाणी हमारी गाड़ी है। बिल्कुल। जिस दिन वाणी हमारी फीकी पड़ गई और वाणी से हम संकल्प नहीं, तो मैं दो चीजें हमेशा बोलता हूं, और मैं खुद उस परिधि से आया हूं, ऐसा नहीं कि कहीं बाहर से उतरे हम परिधि से अभी भी चल रहे हैं, अभी भी हम मेहनत करते हैं। लोग कहते हैं कि हम 18 घंटे मेहनत करते हैं, और मैं अपने पूज्य गुरुदेव के साथ में 22 घंटे मेहनत करता हूँ। मैं अकेले भी 22 घंटे मेहनत करता हूँ, लेकिन हम कहते नहीं है। एक दिन जब वो मेहनत पूरी होगी दुनिया देखेगी। भाई जो बड़ा महल है उसका बड़ा दरवाजा है। एक दरवाजा तो सबको दिखता है बड़े महल का, लेकिन उस दरवाजे के अंदर कितने दरवाजे हैं, कितनी खिड़कियां हैं, और कितनी चू चू बोलती हैं, किसमें कुंडी है कुंडी नहीं है, कितनी खराब है, कितनी दीमक ने खा रखी है, ये तो कोई नहीं जानता है ना। ये बस बड़ा दरवाजा वो जो जड़ा हुआ है हीरे जड़ित मोती से, वो सबको दिखता है, लेकिन अंदर वाले दरवाजे महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। जो एक रूम में एक व्यक्ति को बचाते हैं। ऐसे हम लोगों का सबका जीवन होता है, मेरा नहीं। इस समय दौड़ भाग करने वाले, नौकरी पाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन जाता है। कहते हैं व्रत जप नियम तप स्वाध्याय, ये सब वेद के ही तो लक्षण हैं। आज ये बताइए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, वेद का पालन कौन नहीं कर रहा है? कौन व्रत नहीं कर रहा है? कैसे? नौकरी चाहिए, फाइल उठाता है, सुबह चल देता है, भोजन मिले ना मिले ऑफिस के बाहर बैठना पड़ता है ना। व्रत नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति व्रत कर रहा है। जब साहब से आज कल बात हुई थी, अब मैंने कह दिया कि मैं तुम्हें नौकरी दिलवाऊंगा, वो 24 घंटे मेरा नाम जपेगा, वो 24 घंटे मेरा नाम जपेगा कि उन्होंने कहा है नौकरी दिलवाएंगे। नौकरी जब कर रहा है वो जी, ना चाहते हुए भी जब कर रहा है। दूसरा क्या हो गया? जब। पहले व्रत हुआ, फिर जप हुआ, फिर नियम। 8 बजे साहब ने बुलाया है तो 7:30 ही निकलना पड़ेगा, भले ही पैर में छाले पड़े हो या घर में कुछ भी हो गया हो, 7:30 बजे निकलना पड़ेगा। नियम। तब कुर्सी नहीं मिली, ऑफिस में गए, किसी भी इंटरव्यू में कुर्सी नहीं मिली, खड़ा रहना पड़ेगा, चाहे 8 घंटे लगे। तब वेद के सारे ये मार्ग हैं, वेद के इतने मार्ग हैं, इतने प्रशस्तीकरण हैं, हमारा दूसरा कोई जीवन ही नहीं है। कोई जाने माने ना माने, लौट फेर करके 16 संस्कारों के अंतर्गत ही जो वेद में निहित है उसी में हमारा जीवन है, उससे ऊपर कुछ नहीं। व्रत जप नियम तप 4 हो गए, अब स्वाध्याय। ऐसा कौन सा व्यक्ति जो स्वाध्याय नहीं करता है? चाहे वो वेद पढ़े या कलमा, चाहे पादरी अपनी बाइबल पढ़े या सरदार अपना गुरु ग्रंथ, है तो स्वाध्याय ही। और कोई भी स्वाध्याय ये नहीं कहता है कि तुम अपराध करो। जो स्वाध्याय करने वाला व्यक्ति है वो कभी अपराध नहीं करता है। सही मायने में स्वाध्याय वही करता है जिसका हृदय प्रपंचों से दूर होता है, क्योंकि जिसका हृदय प्रपंचों से दूर होगा वही स्वाध्यायार्थी होता है। नौकरी भी उसी को मिलती है, क्योंकि उसी के दिमाग में सारी चीज़ें रहेंगी, वही प्रश्नों का उत्तर दे पाता है। तो व्रत जप नियम तप स्वाध्याय, फिर क्रतु सम दम दयादान, ये हमारे लक्षण हो गए। किसी में दया की भावना होती, उसको लोग याद करते। बिल्कुल। दया का बड़ा दयालु था, बड़ा अच्छा इंसान था। हाँ, जो दया करता है। बिल्कुल। और वैसे कहा गया दानम दरिद्रस्य प्रभो क्षमित्वम, खाली मन में सोच लेना। कलयुग में तो ये बताया गया है ना कि खाली मन में सोच लो। वेद कहता है कि खाली तुम मन में सोच लो कि मैंने 10,000 लोगों को भोजन कराया, सोच लो, खाली इतनी हिम्मत पैदा कर लो कि तुम सोच लो कि मैंने 10,000 लोगों को भोजन कराया, तुम्हें उसका भी फल मिल जाएगा। अच्छा, सिर्फ सोचने खाली भर से आपको मिल जाएगा फल? लेकिन ये भी नहीं सोचते लोग, खाली सोच ले। मतलब किसी का अच्छा सोचा, किसी शुभ कार्य के बारे में सोचा, हाँ, पुण्य मिल गया। बिल्कुल। और किसी बुरे कार्य के बारे में सोचा, बहुत छोटी सी कहानी है, उसमें सब आ जाएगा। बिल्कुल। पूर्णिमा तिथि थी जी। गंगा जी सब नहा रहे थे, और गंगा जी नहाने वाले लाखों लोग। बिल्कुल। और माँ पार्वती ने कहा भगवान शंकर से, चलो आज किसी भक्त की परीक्षा लेते हैं। वो आए गड्ढे में, और भगवान शंकर इतने इतने गड्ढे में घुस गए, कहा कि दलदल है, कोई बचाओ कोई बचाओ। पार्वती मैया चिल्ला रही है 16 वर्षीय युवती बन करके, और सब आ रहे हैं। तो कोई भी आता है तो उससे कहते हैं कि छूना तभी जब तुमने कोई पाप ना किया हो। सुबह से शाम हो गई, कोई छुआ नहीं उनको। एक आया कोई हम जैसा आप जैसा आया और डुबकी लगाई और चल दिया, कहा कि बचाओ बचाओ बचाओ, हमारे पति डूबे जा रहे हैं। और आया, कहा कि क्या हुआ मेरी बहन। पहला व्यक्ति था जिसने बहन कहा। कोई रानी कह रहा था, कोई महारानी कह रहा था, कोई भांति भांति प्रकार के लोग। जी। किसी ने ये तक कहा कि मेरे साथ चलो, कहाँ बुढ़ा है,
इसके साथ क्या करोगी, जाने दो। सब तरीके के लोग आए, लेकिन उसने पहला व्यक्ति आया जिसने बहन कहा, तो कहा कि छूना तभी जब तुमने कोई पाप ना किया हो। जाकर के गया और हाथ पकड़ा, भगवान शंकर को बाहर ले आया। पूछा मैया पार्वती ने, कहा कि तुमने ऐसा किया क्यों? तो कहा, क्या बात करती हो मेरी बहन, मैं गंगा स्नान करके आया हूं। हाँ, मेरे चींटी मरी होंगी, मैंने पाप किया होगा, मैंने झूठ बोला होगा, मैंने प्रेम किया होगा, मैंने धोखा दे करके पैसे कमाए होंगे, लेकिन गंगा स्नान करके आया हूं, सब पाप मिट गए मेरे। भगवान शंकर ने कहा कि ये असली मानव है, क्योंकि इसे विश्वास है कि मैंने गंगा स्नान किया। गंगा स्नान तो सभी करके जा रहे हैं, लेकिन लोगों को ये विश्वास नहीं कि मैंने पाप धुलाया हूँ। लोगों को ये है कि मैं गंगा स्नान कराया। विश्वास, मुझे विश्वास है कि मैं एक पैर पर, एक या दो पैरों पे किसी भी तरीके से खड़ा होकर के अगर जो मैं मंत्र बोल दूंगा और मेरा अर्घ, जो मुझे अर्घ देना होगा भगवान सूर्य को, अगर जो अर्घ में मेरी देरी हो गई और मैंने भगवान सूर्य को तेज बोल करके, धीमे बोल करके कह दिया, तो हो सकता है कि मेरे लिए भगवान सूर्य 2 मिनट के लिए ठहर जाएं। अच्छा। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि वो ठहरेंगे, क्योंकि उन्हें मेरे जैसी व्यक्ति की आवश्यकता है, मुझे उनकी आवश्यकता है। ये बहुत साधारण है, इस दुनिया में सभी को सूर्य की आवश्यकता है, लेकिन मेरे जैसे व्यक्ति की, आप जैसे व्यक्ति की, उनको भी आवश्यकता है, जो अर्घ तो दे रहा है। जी, यानी भक्त की परिभाषा वही कहूं जिसके मन में विश्वास है और दृढ़ विश्वास है। बिल्कुल। दूसरी चीज, जैसे हम लोग कभी चश्मा लगाते हैं जी, तो जो निरंतर वर्ष भर अर्घ देता भगवान सूर्य। अच्छा ये बताइए, भगवान सूर्य कोई नेत्रों में ड्रॉप डाल जाते हैं क्या? नहीं ना, लोग विश्वास नहीं करेंगे। और मैं प्रैक्टिकल बता सकता हूं कि चक्षु स्तोत्र का पाठ करिए, भगवान सूर्य के सामने पूरा हाथ खड़े कर दीजिए और ये कहिए 3 बार, त्राहिमाम शरणागतोस्मि, त्राहिमाम शरणागतोस्मि, त्राहिमाम शरणागतोस्मि। चक्षु विद्या का पाठ करिए, 7 लाइनों के एक सूक्त है। चक्षु विद्या का पाठ करिए और अर्घ दीजिए। वहां जो जल है उस गुलाब के पुष्प को लगा करके आंखों में लगाइए, अपने आप चश्मे हटते। ये भी तो प्रैक्टिकल है, लोग करना नहीं चाहते। बहुत बड़ी बात है कि पहले मंत्रों से सब कुछ होता था, मंत्रों से कहते सब कुछ होता था। अरे करने वाला आज हो तो आज भी सब कुछ होगा। करने वाला चाहिए, भूखा रहने वाला व्यक्ति, तप करने वाला व्यक्ति क्या मरता है क्या? ज्यादा पीने और खाने वाला तो मर जाता है। बिल्कुल। तो अगर जो वास्तविकता नहीं है, इन वेदों में, वेदों की ऋचाओं में ताकत नहीं है, तो कैसे हो जाता है? कैसे हो जाता है? मंत्र शक्ति, ऋचा शक्ति बहुत बहुत ताकतवर है, बहुत ताकतवर। और मैं सत्य बताता हूं कि अगर जो कोई दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो ना और उसके सामने वेद बोल दो, वहां बैठ नहीं सकता है। अगर जो 10 लोग बैठे हुए हैं, इसमें 3 लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, जिनके मन शुद्ध नहीं है, जिनकी हृदय शुद्ध नहीं है, जिनकी वाणी शुद्ध नहीं है, जिनके मन में आपके लिए या वहां समाज के लिए या उस जगह के लिए कुछ ना कुछ प्रपंच रच रहे हैं, वो वहां से उठ जाएंगे। वेद में इतनी ताकत है। ये तो आप खुद करके देख लीजिए। अपने मोबाइल में लोग गाने सुनते हैं, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, सफर में जा रहे हो, रिश्तेदारी में बैठे हो, शादियों में जा रहे हो, बस कुछ ना करें, 10 लोग बैठे हो, वहां वेद की ध्वनि चालू कर दें, सब गायब हो जाएंगे, 1-2 बचेंगे। जो असली होंगे वो बच जाएंगे, नकली भाग जाएंगे। इतनी शक्ति है मंत्र में। अच्छा, महाभारत, रामायण, बहुत सारे सीरियल धारावाहिक देखे हम लोगों ने, और उसमें हम देखते थे कि एक तीर छोड़ा गया, वो 4 तीर में बदल गया। एक तीर छोड़ा गया, उसने आग लगा दी। तो हमें लगता था कि ये सब चीजें जो होंगी वो एक क्रिएटिविटी है, एक अच्छा दिखाने के लिए किया गया। तो क्या ये मंत्र की शक्ति है कि वो 4 तीर में बदल जाए, या ये ऐसा एज इट इज ऐसा हो सकता है? मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जी। 3 साल पहले वो परिवार कहता था कोई नहीं होता है भगवान। 3 साल पहले, ठीक है। 3 डॉक्टरों ने मना कर दिया, तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे। हाँ। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे स्थान पर चले जाओ, जमीन में लेट जाना और त्राहिमाम शरणागतोस्मि कर देना। अच्छा। पुत्र हो जाएगा। ओके, और हुआ? आज वो सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं कि भगवान के सिवा और कोई है ही नहीं। इसका मतलब क्या है जो आप त्राहिमाम करके बता रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? प्रभु हमारे पास कुछ है ही नहीं, हमने पैदा ही कुछ नहीं किया है। लोग नेपाल की बात करते हैं, सुई नहीं बनाता है। हमने क्या पैदा किया है? जो दिया है भगवान ने दिया है, जो दिया है उस प्रकृति ने ही तो दिया है। पत्ते, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, खाना, सब तो धरती से मिल रहा है। हमने क्या किया है? हमारी तो वाणी ही अंदर से है, उसमें भी हम ज्ञान नहीं पिरो पा रहे, ज्ञान निकाल नहीं पा रहे। एक ही चीज तो है ना जिससे हम ज्ञान निकाल दें, जिससे हम कह पाए कि भगवान, या समझा पाए, बिल्कुल, या सही रास्ते दिखा पाए। मनुष्य होकर मनुष्य को भी सही रास्ता दिखाने वाला देव समान होता है।
अच्छा, ये सारी चीजों को अगर मैं देखूं भी कि मान लीजिए किसी को अगर पढ़ाना भी है, वेदों को पढ़ना, लेकिन पढ़ाने वाले नहीं है, हम पढ़ाएंगे। आप पढ़ाएंगे। दूसरी बात क्या है, गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी एक समय पर इस देश के अंदर। ऋषि मुनि पढ़ाया करते थे, यानी कि ऋषि मुनि मतलब जो वेद पाठी थे, जो स्कॉलर्स थे। आज वो गुरुकुल नाम मात्र के लिए बचे हैं, और जहां पर भी है वहां पर लोग भेजना नहीं चाह रहे। उन्हें लगता है कि नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। ये मैं बहुत, मेरे कुछ अपने लोग हैं जिनके ये सवाल हैं कि भाई हम चाहते तो हैं, लेकिन कहाँ है ऐसे गुरुकुल जहां पर सही में वो शिक्षा दी जाए। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ जी। और मुझे लगता है कि इस बात पर लोगों को विचार करना चाहिए। रिलेशनशिप चालू चालू हो गई, जी। गुरुकुल बंद हो गए। हम्म। गुरुकुल में रहने वाला छात्र हम्म। अपने ऊर्जा से मजबूत होता है। गुरुकुल में रहने वाला छात्र अपने तेज से मजबूत होता है। 25 वर्ष तक की आयु में वो ब्रह्मचारी रहता है और 75 वर्ष तक अपने परिवार का भरण पोषण करता है, और कहीं उसे दर दर नहीं भटकना पड़ता है कि मेरे शरीर में एक कमी है, क्योंकि उसका तेज उसके मस्तिष्क में होता है। गुरुकुल परंपराएं नष्ट हुई। 15-15, 16-16 साल के बच्चों के चेहरे देख लो, कोयले समान हो गए। क्यों? क्योंकि उनको यही ज्ञान नहीं दिया जाता है। गुरुकुल क्या है? हमने गुरुकुल में पाठ किया, हमें 9 वर्ष की आयु में छोड़ दिया गया था। हमें माँ बाप की याद आती थी। मैं खंबे में पकड़ करके रोता था, मम्मी मम्मी करके। हाँ, और फिर उसके बाद में हम मम्मी मम्मी करके रोते थे, हमें कष्ट होता था। जी। जो वहाँ दाल मिलती थी, जो रोटी मिलती थी, जो भी जैसा मिलता था उसी में खाना है, टाइम पर खाना, टाइम पर थाली लेकर के नहीं पहुँचे, नहीं खा सकते, वो कष्ट था। राजा महाराजा, आज ये बताइए, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, अन्य जो भी वीर विक्रमादित्य आदि, ये जितने भी आप साधारण तरीके से नाम ले लें, उनके बराबर कोई बड़ा आदमी है आज? मुझे तो नहीं लगता है, चाहे किसी का भी नाम ले। महान विभूतियां हैं ये भारत की। उनके महल ही इतने बड़े थे कि पूरे शहर आज उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। उनके बराबर तो कोई नहीं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को कहाँ भेजा? गुरुकुल। वो चाहते अपने महल के एक कोने में विद्यालय खुलवा देते, सही बात है। लेकिन उन्होंने विद्यालय नहीं खुलवाए। क्यों नहीं खुलवाए? क्योंकि ये गंगा के किनारे रहेगा, यमुना के किनारे रहेगा, जंगल में रहेगा, तो इसका वीर्य पुष्ट रहेगा, ये अपने मन से मजबूत रहेगा, ये वहाँ सुधर करके रहेगा, हमारी बेटियां यहाँ सुधरी रहेंगी। आज बेटियां भी खराब हैं, युवा भी खराब है। क्यों? क्योंकि ना टीचर को पता है ज्ञान क्या देना है। ज्ञान तो हमें यही देना है ना, हमें केवल ये पोथी पत्रा सब पढ़ा देना कि हमें नौकरी मिल जाएगी, हम बहुत कमा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, ऐसा नहीं। हमें जीवन का ज्ञान देना है, हमें जीना कैसे, हमारी कमर कैसे टाइट रहे, हमारा मन कैसे हमारे कंट्रोल में रहे, हमारा हृदय बिल्कुल मजबूत हो, हम शरीर से तो कोमल हों, लेकिन हम अंदर से इतने मजबूत हों कि शत्रु को पराजित कर सके, और भीतर के जो शत्रु हैं उनको कभी हावी ना होने दे। जी। तो भीतर के शत्रुओं को हराने की अगर जो किसी में कला है तो गुरुकुल के पढ़ने वाले छात्रों की। अच्छा, जब आप बता ही रहे हैं गुरुकुल के बारे में, तो मुझे ये भी बताइए कि ये एक वैल्यू एडिशन रहेगा हमारे व्यूअर्स के लिए। कोई अगर बच्चों को अपने भेजना चाहता है गुरुकुल के अंदर, और चाहता है जिस तरह से आप बता रहे हैं वैसे वो पढ़े, देश में कितने गुरुकुल है, कहाँ कहाँ गुरुकुल है, कहाँ कहाँ भेजा जा सकता है? अभी भी बहुत सारे गुरुकुल हैं, और मुझे लगता है कि पूरे साल भेजने की जरूरत नहीं। अच्छा। जब आपके बच्चे की छुट्टी हो, चाहे गर्मी की हो या ठंडी की, 2 महीने की छुट्टियां तो होती आप मेरे से संपर्क कर लें। अच्छा। मैं उनको 21 दिन 25 दिन रख दूंगा आके, और 25 दिन बाद जब आप अपने बच्चे को लेने आएंगे तो आपके आंखों में आंसू ना हो तो मैं पोथी पत्र आपको दे दूंगा। अच्छा। क्योंकि आपको उस दिन लगेगा कि हमने अपने माँ बाप का इतना सम्मान नहीं किया। जिस दिन वो बच्चा करेगा उस दिन उसको लगेगा, प्रत्येक व्यक्ति को लगेगा कि जीवन ये है असली, वो नहीं जो मैं जी रहा था। उस दिन क्षोभ होगा, पश्चाताप होगा कि मैंने अपने माँ बाप के साथ में वो सब नहीं किया जो मुझे जीते जी करना चाहिए था। क्योंकि जब बच्चा दंडवत प्रणाम करेगा और पैर दबाएगा अपने माँ और बाप का, तो बेटे के पैर दबाने में और नौकरों के पैर दबाने में जमीन आसमान का अंतर है। जब घर में बहू आती है वो अपने सास के पैर दबाती है। जी। जब घर की बहू सास के पैर दबाती है तो उसका केतु बुध सब ठीक होता है, लेकिन जिस दिन से गालियां प्रारंभ होती हैं उस दिन से घर में अशांति आ जाती है। तो ये सब लक्षण है, कारण है। जब पिता के पैर पुत्र दबाता है ना तो उसका बल बढ़ता है, और जो निर्बल बालक हो उससे, मैं तो वो कहता है, कोई कहता है ना कि मैं दवाई लेने जा रहा हूँ, ये करने जा रहा हूँ, वो कर, हम कहते हैं दवाई भवाई कुछ मत लो,
भैया कुछ लेने की जरूरत नहीं तुम्हें, जी। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारे पास तो अतिबला है। वो कहते हैं अतिबला क्या है, कि तुम अपने पापा के पैर दबाओ 10 दिन, 11वें दिन तो तुम्हारी बॉडी के मसल्स बनने लग जाएंगे। पिता के पैर दबाने से पुत्र का बल बढ़ता है, और पुत्र के पैर दबाने से पिता की आयु घटती। अच्छा। घटती मतलब थम जाती है। उसको ये लगता है कि मैं कभी बूढ़ा नहीं होऊंगा, वो कभी बूढ़ा नहीं होता है, और बच्चा कभी बड़ा नहीं होता है। तो बच्चे को अभिमान इसलिए नहीं होता क्योंकि बड़ा नहीं होता है, और बाप इसलिए देर दूर तक चलता है क्योंकि वो बूढ़ा नहीं होता है। यही तो संस्कृति, यही गुरुकुल परंपरा है। यही गुरुकुल में सिखाया जाता था कि तुम पूरा जियो। आजकल जैसा नहीं कि टेंशन झेल नहीं पाए और लटक गए। फिर लोग ये मानते हैं कि गुरुकुल में जाएगा बच्चा, जो आजकल की पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ पढ़ पाएगा, वो इंग्लिश का ज्ञान उसे कहाँ से आएगा, वो जो साइंस मैथ दुनिया जहान की चीजें हैं वो कहाँ सीख पाएगा। मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ क्या? हम भी तो वही मैं यही चाहता हूँ कि उन्हें विश्वास मिले कि वहाँ ये सब सीखने को मिलेगा। नहीं, हम क्या वो मोबाइल चलाते वो हम नहीं चला पाते, जो लैपटॉप वो चलाते हम नहीं चला पाते जी। जो वो बोल लेते हम नहीं बोल पाएंगे, जो वो सुन लेते हम भी तो सुन पाए। वो विदेश जा सकते हम क्यों नहीं जा सकते? हम भी जाते हैं, हो सकता है हम उनसे ज़्यादा जाते हो। जी। क्या हमें समझ में नहीं आता है? सही बात। हमें भी उनसे ज़्यादा समझ में आता है, उनसे ज़्यादा बोलना आता, लेकिन मैं भारतवासी हूँ, मुझे शुद्ध बोलना अच्छा लगता है, किड़बिड़ किड़बिड़ नहीं। इसलिए मैं बोलता नहीं हूँ, मैं बोल सकता हूँ। जी बिल्कुल। मैं बोलता नहीं हूँ, और बोलता इसलिए नहीं क्योंकि मेरी ये भाषा सुनने के लिए ही मेरे पास ऐसी कोई डिग्री नहीं जिससे मैं विदेश जाऊँ जो मुझे नौकरी दे। मेरे पास तो शास्त्री आचार्य और PhD की डिग्री होगी, बहुत ज़्यादा वेद की डिग्री होगी, इससे ज़्यादा तो हमारे गुरुकुलों में नहीं मिलती। लेकिन वो मुझे किस लिए बुलाते हैं? मेरी भाषा के लिए, मेरी भाषा सुनने के लिए बुलाते हैं। और शायद वो इंग्लिश वाले टॉप क्लास के लड़के, टॉप लेवल के, जिन्होंने कॉलेज टॉप किया होता है, उनको बुला करके उनको काम बताते होंगे। लेकिन मेरे लिए, अगर जो मैं विदेश जा रहा हूं तो वहां 15 लोग एयरपोर्ट पर इंतजार करते हैं, मुझे सुनने के लिए खुद चुप रहते हैं। वो खुद चुप रहेंगे, मुझे सुनेंगे, जब तक मैं बोलूंगा सुनेंगे, मुझे समझ पाए या ना समझ पाए। सोचिए, मैं भारतीय असली हूं, तो मैं अपनी भारत के सिद्धांतों को थाली में लेकर के परोस करके आता हूं। लोग चैन से खाते हैं, खूब पचाते हैं, खूब मजा लेते हैं, और जब मैं वहां से निकलता हूं तो आंखों में आंसू और होते हैं। तो मैं भारतीय हूं, और मेरी पहचान मेरी भाषा है, मेरी वाणी ही मेरी ताकत है, और जिस वाणी से मैं बोलता हूं वो मेरी ताकत है। मैं उन सबसे कहना चाहता हूं, वो भी मेरे भाई हैं। इंग्लिश कोई भी भाषा हो, वो मेरे भाई हैं, छोटी छोटी बहनें हैं मेरी। मैं उनसे ये जरूर कहूँगा कि आप शुद्ध बोलना चालू करिए, और जिस दिन आप शुद्ध बोलने लग गए ना, 2 चीज़ें हैं। जिस दिन व्यक्ति शुद्ध बोलने लगता है ना, उस दिन पहली बात तो अपराध करना भूल जाता है, और दूसरा छुप करके काम बंद हो जाते हैं। छुप करके जो काम करे वो पाप है। वेद कहता है, वेद ने एक ही दशा और दिशा निश्चित की। जब मैं पढ़ने गया, जब मुझे वेद प्रारंभ हुआ मेरा, तो उस वेद प्रारंभ में सबसे पहले ये बताया गया कि छुप करके अगर जो काम करोगे तो वेद तुम्हारे पेट में नहीं घुसेगा। अच्छा। मैंने कहा क्यों? तो गुरुजी ने कहा कि छुप करके काम करने का मतलब है कि तुम पाप कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। जो भी काम छिप कर किया, जो छुप कर की, वो पाप होगा। क्योंकि छिप करके अगर जो मैं फोन पर बात कर रहा हूँ, या तो मैं किसी चोर से बात कर रहा हूँ, या मैं किसी स्त्री से बात कर रहा हूँ। आपके सामने अगर जो मैं बात कर रहा हूँ, तो किसी से भी बात कर रहा हूँ, बिंदास बात कर रहा हूँ, मस्ती से बात कर रहा हूँ, सुख चैन से बात कर रहा हूँ, आपके सामने बात कर रहा हूँ, आप भी सुन रहे हो, मैं भी सुन रहा हूँ। अपराध हो ही नहीं सकता है। ना मेरे मुंह से कुछ गलत निकलेगा, ना उधर वाला कभी गलत बोलेगा। अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते। मैं मस्त, तू मस्त, मैं मुस्कुराऊं, तू मुस्कुरा, मैं हंसूं, तू हंस। टेंशन आएगी नहीं, टेंशन आएगी ही नहीं। व्यवहार, आहार विहार व्यवहार सब शुद्ध हो गया। शुद्ध कैसे होगा? हम छुप करके कुछ जाएंगे ही नहीं, छुप करके कुछ करेंगे ही नहीं। भाई, शराब पीने वाला व्यक्ति छुपेगा? सही बात है। चेहरा छिपाएगा ना, हमें छिपाना ही नहीं। हमें कोई नशा करने के लिए छुपना पड़ेगा? हम करेंगे ही नहीं, हम आपके सामने रहेंगे। पारदर्शी दुनिया है हमारी। कांच के गिलास में जो पानी होगा वो दिखेगा, उसमें कीड़ा है, कीटाणु है या कण है, दिखेगा। हम कांच के गिलास, आप भी कांच के गिलास। जो आने वाली पीढ़ी है, मैं उनसे भी यही निवेदन करूंगा कि पारदर्शिता आप लेकर के आओ। आप जीवन देखो, सुबह
जगोगे मुस्कान होगी, रात को सोओगे हंस करके सोओगे। यानी कि वेद आपको ट्रांसपेरेंट बना देते हैं, पारदर्शी बना देते हैं, पापों से दूर ले जाते हैं। और मुझे लगता है कि जिस बात को हम अब समअप करते हैं, बात जो आपने कही कि वेदों का अध्ययन या गुरुकुल में जाना आपको जरूरी नहीं कि सिर्फ आध्यात्मिक बनाएगा, नहीं। एक भारतीय भी बनाएगा, एक सच्चा पुरुष भी बनाएगा, एक सच्चा इंसान भी बनाएगा। बिल्कुल, और आपको मजबूती देगा। आप निर्णय लेने में कामयाब होंगे और आपको जीने की कला सिखाएगा, सही मायने में जो जीने की कला। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। और वेदों को लेकर बहुत सारे कंफ्यूजन मेरे थे, डाउट मेरे थे, वो तो क्लियर हुए। मुझे लगता है हमारे व्यूअर्स को आज बहुत कुछ जानने को और समझने को मिला होगा। मैं आगे भी आपसे कई बार चर्चा करूंगा। मुझे अभी बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं कि मैं इस पर बात करूं, उस पर बात करूं, बट अब अगले पॉडकास्ट में हम बात करेंगे आपके साथ और भी कई सारे विषयों पर। आज के लिए धन्यवाद आपका। नमस्कार। जय वेद पुरुषाय नमः।